जैसे सरकार बोलती है कि आप लोग ये जो मेमोरेंडम है दे दीजिए और धरने को समाप्त कर दीजिए, लेकिन लिखित नहीं देती है। हम लोग का बस यही मांग करते हैं कि भाई लिखित दे दो, उसके बाद से हम लोग धरना नहीं देने आएंगे। ये दिक्कत है। कुछ हमारे पास ऐसे भी प्रूफ हैं कि बिना मेडिकल कराए हुए लोग आज बीएसएफ में भर्ती हैं, वो भी प्रूफ है। घोटाला है, सबसे बड़ी चीज़ है घोटाला है, सीधा सीधा डायरेक्ट। अभी देख लिए हर भर्तियों में घोटाले हो रहा है, ग्रुप डी में घोटाला हुआ, यूपीएसआई में घोटाला हुआ, हम लोग के एसएससी वालों में घोटाला हुआ। तो ये देखिए बिना मनसा का कुछ नहीं होता है। अगर हम आपसे नहीं मिले होते तो आपकी ये औकात नहीं है और हमारी ये औकात नहीं है कि आप पे ब्लेम लगा सकते हैं। तो जरूर मिला हुआ चीज़ है, अगर नहीं मिला होता तो कैसे आप आउट कर देंगे। हम कह रहे हैं कि इसमें कोई दूसरा नहीं घुस सकता है। अगर मैं मिला ना तो किसकी औकात है जिसमें घुस कर दिखा दे, किसी की औकात है, चाहे किसी पार्टी का है। जब तक मैं आदेश दूँ तब तक कोई हेल के दिखा दे। तो सर जिन देश के युवाओं के दम पर आज से आप जा रहे हैं, आपको जेडी सिक्योरिटी मिल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स मांगते हैं। जब आपको दिक्कत होती है तो पैरामिलिट्री फोर्स मांगते हैं। जब देश के मतलब बॉर्डर पे कमी होती है तो पैरामिलिट्री फोर्स जाती है। तो इनके बारे में कौन सोचेगा। यही हुआ प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको ये वोट दे करके। अब मैं तैयार हो गया तो अपने शादी को तैयार करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता था। आज यही आकर के जंतर मंतर के सरजमी पे धरना दे रहे थे। इनके बारे में कौन सोचेगा कि नहीं मिलने दिया जाए। जिनको हम बनाए हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं तो दिक्कत है। नहीं करेगा क्या? युवा ही तय करेगा, आप सीटें नहीं तय कर सकते हैं। जो आपको करना था आप कर दिए, अब हमें करना है। अगर हमारे पक्ष में होते हैं तो मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, अगर नहीं होते तो सीधा सपोर्ट नहीं है। किस विश्वास के साथ कह रहे हैं 300 सीटें? नहीं, इनका आंकड़ा होगा, जो भी अगला लगाते होंगे वो भी एजेंसी होगी। मैं मुद्दा पे नहीं जाता चुनाव की, नहीं तो चुनाव के मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं। कहना नहीं चाहिए इस मंच से, फिर बता देता हूँ। जो आप 300 सीटों की बातें करते हैं ना, अगर इन युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे ना तो आधे भी नहीं पाएंगे यूपी से। क्योंकि यहाँ पे मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी कहाँ के लड़के नहीं हैं, ये आपको कभी वोट नहीं करेंगे। पिछले 11 महीने से आप लोग यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ किसान 13 महीने के बाद सरकार झुकी और उनका कृषि कानून बिल वापस हुआ और अपने घर को गए, और आप लोग लगातार 11 महीने से भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि आपको सिर्फ आश्वासन देती है, आप घर को जाते हैं फिर आते हैं, लेकिन आपकी मांगे जो है पूरी नहीं हो रही। कहाँ मामला अटक रहा है? नहीं, मामला जैसे सरकार बोलती है कि आप लोग ये जो मेमोरेंडम है दे दीजिए और धरने को समाप्त कर दीजिए, लेकिन लिखित नहीं देती है। हम लोग का बस यही मांग करते हैं कि भाई लिखित दे दो, उसके बाद से हम लोग धरना नहीं देने आएंगे। कौन यहाँ परेशान हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब तो सर्दी भी पड़ रही है तो दिक्कत होता है, लेकिन लिखित नहीं देती है इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो फिर हम लोग चले आते हैं। किस चीज़ की दबाव है सरकार पर जो आपको ये लिखित नहीं दे रही है और आपको बार बार आना पड़ रहा है? ये तो कन्फर्म नहीं है कि दबाव किसका पड़ रहा है, लेकिन जरूर दबाव है। अगर दबाव नहीं होता तो आज तक लिखित मिल गया होता। हम लोगों ने राजनाथ जी से भी बात किया था, नित्यानंद राय से भी बात किया था, सबके पास मेमोरेंडम दिया गया है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। तो हम लोग ने इस बार मूड भी बनाया है और सभी का सपोर्ट भी है कि नहीं 21 तारीख को हम लोग संसद घेराव करेंगे। 21 तारीख को आप एक तरफ संसद घेराव करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो बैंक जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको भी लेकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखना तो है। देखिए इससे पहले हर भर्तियों में यही हुआ है और सबसे ज़्यादा हम लोग का जो एसएससी जीडी है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये 3.5 वर्ष ले ली है और सरकार बोल रही है कि नहीं हर एक वर्ष में 2 करोड़ के रोजगार दिया जाएगा। ये विफल होता जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर ये युवा जो इनको आज बॉर्डर पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे धरना नहीं देती। तो सरकार की नीयत गलत है और सिस्टम सबसे बड़ी चीज़ है, सिस्टम खराब है। और इस बार हम बता रहे हैं कि सिस्टम भी सीख जाएगा कि नहीं कैसे युवाओं के साथ व्यवहार किया जाता है, कैसे सरकारी नौकरियाँ दी जाती है। इस बार समझ जाएगा सरकार भी। क्या खामियां हैं सिस्टम में जो आपको नजर आ रही हैं? देखिए खामियां ये है कि पहली बात तो है कि किसी भी भर्ती को पूरा करने के लिए साल भर या 1 महीना, अरे साल भर या 6 महीना होता है, लेकिन ये 3.5 वर्ष लगा चुकी है। तो ये गलत है। दूसरी बात कैरी फॉरवर्ड कर देती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि बताती है कैरी फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन आरटीआई में कोई जवाब नहीं देता है। ये दिक्कत है। कुछ हमारे पास ऐसे भी प्रूफ हैं कि बिना मेडिकल कराए हुए लोग आज बीएसएफ में भर्ती हैं, वो भी प्रूफ है। मतलब घोटाला है, सबसे बड़ी चीज़ है घोटाला है, सीधा सीधा डायरेक्ट। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि नहीं ऐसा कर रही है तो युवाओं के साथ भाई भतीजावाद चल रहा है क्या? भाई भतीजा तो ऐसे पर्दे की बात है, समझ सकते हैं कि नहीं हो सकता है, हो भी रहा है। अभी देख लिए हर भर्तियों में घोटाले हो रहा है, ग्रुप डी में घोटाला हुआ, यूपीएसआई में घोटाला हुआ, हम लोग के एसएससी वालों में घोटाला हुआ। तो ये भुगतान है, सरकार गलत कर रही है। लगातार तमाम वैकेंसियां जो निकली हैं
उसमें देखा गया तो पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का भी एक मामला है जो बड़ा संगीन मामला है। लोग इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, फॉर्म सबमिशन करते हैं, एग्जाम देने का जब बारी आता है, नंबर आता है, लोग सेंटर तक भी पहुंचते हैं और पेपर लीक हो जाता है। ये तो सरकार की कमी है, सीधा सीधा बात है, सरकार की कमी है। आप देख लो इससे पहले यूपीएसआई का, इसमें कुछ ऐसे ऐसे मतलब घोटाले हुए जिसका धरना यहीं पे होगा जंतर मंतर पे। ग्रुप डी का देखिए, कभी से मतलब ट्विटर कैंपेन किया जाता है, ट्विटर कैंपेन करने के बाद आज डेट मिला है, वो भी हो जाए नहीं हो गए कोई ठीक नहीं है। तो सरकार गलत है। अगर सरकार चाहते कि नहीं ये घोटाला नहीं होगा तो किसकी औकात है जो कर दे। पेपर लीक होता है, क्या पेपर लीक कराया जाता है या कोई इसका गैंग होता है भाई इसको ऐसा काम करना है? देखिए बिना मनसा का कुछ नहीं होता है। अगर हम आपसे नहीं मिले होते तो आपकी ये औकात नहीं है और हमारी ये औकात नहीं है कि आप पे ब्लेम लगा सकते हैं। तो जरूर मिला हुआ चीज़ है, अगर नहीं मिला होता तो कैसे आप आउट कर देंगे? हम कह रहे हैं कि इसमें कोई दूसरा नहीं घुस सकता है। अगर मैं मिला ना तो किसकी औकात है जिसमें घुस कर दिखा दे? किसी की औकात है, चाहे किसी पार्टी का है, जब तक मैं ना आदेश दूं तब तक कोई हेल के दिखा दे। तो सरकार की कमी है और सिस्टम की कमी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, 2022 में चुनाव होने हैं, पंजाब में भी चुनाव होने हैं और यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और कई राज्यों में चुनाव है। क्या लगता है ये एसएससी जीडी के छात्र तकरीबन 11 महीने से जंतर मंतर की सड़कों पर या अलग अलग जगह धरना जो दे रहे थे, क्या इसका असर पड़ेगा? जरूर असर पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं कि ये पूरा देश है, जो आप देख रहे हैं पूरा देश है। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, तेलंगाना है, कर्नाटका है। यहाँ पे मिलेंगे तो हर स्टेट की लड़कियां हैं, सभी लड़के हैं। तो इसका असर पड़ेगा क्योंकि अगर एक लड़का अगर 10 अपने रिलेशन वालों को अगर मेंटेन कर देता है तो सोचिए ऐसे कितने छात्र हैं। अभी तो तादाद कम है, आज पहला दिन है। यही युवा तो है, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया करता था। जी हाँ, पहले विश्वास था, ऐसी नहीं बात है। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए थे और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मोदी जी का, क्योंकि हमने भाषण के लिए, हाँ भाई जुमला भाषण तो है ना, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी कि नहीं देश के युवाओं के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज 11 महीने से हमारे साथी, आप देख रहे हैं कि आज सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा हो गया है। इस दंड को सह करके, पूरे मतलब दर्द को सह करके आज यहाँ धरना दे रहे हैं। तो मोदी जी के भाषण को तो मैं काबिल तारीफ करता हूँ। मोदी जी ने काम नहीं किया क्या? काम किया तभी तो इसका नतीजा ये है। भव्य काशी, दिव्य काशी, काशी को कॉरिडोर बना रहे हैं, 400 करोड़ में कॉरिडोर बन के काशी का तैयार हुआ है। हाँ बहुत अच्छी बात है, कॉरिडोर बना दीजिए, हमारे देश का विकास करिए। इन सबों का विकास कौन करेगा जिनके दम पर आज प्रधानमंत्री हैं? क्या आप नहीं मानते कि मंदिरों का निर्माण होना ये देश का विकास नहीं, मैं मानता हूँ, आप करिए विकास ना। मैं कहाँ रोका हूँ? ये हुआ कहाँ रोका है कि आप विकास मत करिए? एक बार और तो विकास कर दीजिए इन सबों के बारे में। जिन देश के युवाओं के दम पर आज आप जा रहे हैं, आपको जेड सिक्योरिटी मिल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स मांगते हैं। जब आपको दिक्कत होती है तो पैरामिलिट्री फोर्स मांगते हैं। जब देश के मतलब बॉर्डर पे कमी होती है तो पैरामिलिट्री फोर्स जाती है। तो इनके बारे में कौन सोचेगा? आप सोचिए, क्योंकि आपको ही यही हुआ प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको ये वोट दे करके। अब मैं तैयार हो गया तो अपने शादी को तैयार करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता था, आज यही आकर के जंतर मंतर के सरजमी पे धरना दे रहे थे। इनके बारे में कौन सोचेगा? जब आप रिक्वेस्ट करोगे मोदी जी को? देखिए रिक्वेस्ट तो बहुत करेंगे, समझना चाहिए। यहीं पे हम लोग सामने बैठे थे, यहीं से जेपी नड्डा साहब आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे और हमारे यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी आए थे। एक बार मिलने नहीं दिया गया। तो ये तो है ना, दिमाग में तो चल रहा है ना कि नहीं मिलने दिया जाए। जिनको हम बनाए हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं तो दिक्कत है। जैसे कि हाथों में लिखा हुआ है अमित शाह जी प्लीज मीट अस, हमसे मिले। जी मिलना। अमित शाह जी कल कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है 300 सीटें लेकर आएंगे। क्या आप लोगों के भरोसे सीटें तय करेंगे? ये नहीं, सीटें जनता कर सकती है तय। युवा तय नहीं करेगा क्या? युवा ही तय करेगा, आप सीटें नहीं तय कर सकते हैं। जो आपको करना था आप कर दिए, अब हमें करना है। अगर हमारे पक्ष में होते हैं तो मैं आपका सपोर्ट करता हूं, अगर नहीं होते तो सीधा सपोर्ट नहीं है। फिर किस विश्वास के साथ कह रहे हैं 300 सीटें? नहीं, इनका आंकड़ा होगा, जो भी आंकड़ा लगाते होंगे वो भी एजेंसी होगी। मैं मुद्दा पे नहीं जाता चुनाव की, नहीं तो चुनाव के मुद्दे तो बहुत ज्यादा हैं, उन मुद्दों पर नहीं जाता हूँ क्योंकि हमारा मुद्दा यही है। हाँ। तो फिर आप भी एक वोटर हैं और युवा हैं, रोजगार की तलाश में लगातार आप संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए ये सवाल भी बनता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काशी में काम किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्या लगता है काशी के रास्ते से लखनऊ का रास्ता तय होगा क्या? देखिए ये तो तय की बात यहाँ तक की है। कुछ कहते बताते, अगर चुनाव की बातें करते हो तो एक बता ही देता हूँ
कहना नहीं चाहिए इस मंच से, फिर बता देता हूँ। जो आप 300 सीटों की बातें करते हैं ना, अगर इन युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे ना तो आधे भी नहीं पाएंगे यूपी से, क्योंकि यहाँ पे मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी कहाँ के लड़के नहीं हैं, ये आपको कभी वोट नहीं करेंगे। जिस एनर्जी के साथ आपको वोट करके प्रधानमंत्री बनाया है, उसी एनर्जी के साथ आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। आप लोग यहीं पे काली दिवाली मनाए थे, दिवाली के दिन आप लोग काली दिवाली मना रहे थे। हाँ, दुख होता है, ऐसी बातें आपने छेड़ ही दिया है तो बता दे रहे, बहुत दुख होता है कि जिन युवाओं को घर पे रहकर खुशियां मनानी चाहिए, बॉर्डर पे रहकर खुशियां मनानी चाहिए, आज इसी जंतर मंतर के इस पावन धरती को, यही पावन धरती है जो गाजीपुर, अरे दिल्ली को मुख्यमंत्री देती है, लोकपाल भी पास करने के लिए इजाज़त भी देती है, अन्ना हजारे ने यहीं पे दिया था। तो दुख होता है कि जहां हमको होना चाहिए वहां नहीं है। लेकिन इस दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री भी बॉर्डर पर जाकर के देश के सेनाओं के साथ, सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। हाँ, दिवाली तो मनाई, इन सैनिकों के बारे में एक बार भी नहीं। हम बहुत मतलब कष्ट होता है कि अगर हमारा 100 मीटर दूर घर है और हमारे घर के सामने अगर कोई भूखा मर रहा है, अगर उसे ना खिलाएं तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द होता है। ये 100 मीटर दूर है होम मिनिस्ट्री, फिर भी कोई नहीं आता है, हम बड़ा फेर में पड़ जाते हैं। इस युवा के लिए निजीकरण कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप युवाओं को रोजगार छीन रहे हैं, आप युवाओं को रोजगार छीन रहे हैं, उसमें मनमानी हो सकती है। जैसे मैं आपको 10,000 देकर काम कराता हूं तो मैं 24 घंटा आपसे काम करवा सकता हूं, अगर नहीं करेंगे तो मैं निकाल दूंगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे भयानक मतलब एक रोग कहिए जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप निजीकरण करते हैं तो समझिए अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या देश को बेचा जा रहा है? क्या आर्थिक गुलाम बनाने की तैयारी है क्या? आर्थिक गुलाम तो मैं खासकर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर करूंगा कि जो निजीकरण कर रहे हैं ना, ये समझ ले अपने आप पे बहुत बड़ा धब्बा ले रहे हैं। ये करना नहीं चाहिए आपको। यही युवा रेलवे की तैयारी करता है, जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन करते जाकर किसी उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया जाए तो क्या उसमें मनमानी होगी सर, सीधी बात है। उद्योगपतियों में मनमानी होती है। हम तो आपको पहले बताया कि मैं आपको 10 रुपये देता हूँ तो मैं जब तक कराऊंगा तब तक हमारा काम ना हो जाए, तो मेरी मनमानी है, तो शोषण होगा, बहुत ज्यादा शोषण होगा। तो मैं सरकार से इस बारे में, रोजगार तो बढ़ेगा ना, रोजगार छीना जाएगा, बढ़ेगा कहाँ? आप देख लीजिए, प्राइवेट वाले निकाल कर खेद रहे हैं, कोई जॉब नहीं दे रहा है, कोई दे भी रहा है तो 5,000 रख रहा है, तो 5,000 से क्या होगा भाई? अगर 5,000 से खर्च चल जाए, 5,000 से लगता कि नहीं एक युवा का दुख दर्द खत्म हो सकता है, तो वही लोग 5,000 ले लें, काम कर लेते हैं। सारी चीजें सरकार को भुगतना पड़ेगा क्या? भुगतना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से भुगतना पड़ेगा। मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि अगर इन युवाओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये जो पूरे देश से आए हुए छात्र हैं ना, इसका भुगतान आपको कराएंगे। जो आप 300 बता रहे हैं ना, आधी तक नहीं जा सकते हैं अगर इन युवाओं की बातें नहीं समझेंगे तो।